Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. Today we're going to start unit number 4, classification of living things. And today we will study about living things, animals and vertebrates. In the 18th century, scientists started pulling living things into certain groups and giving them scientific names that could be used all over the world. This process is called classification. 18th century में साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को सर्टेन ग्रुप्स में ऐड करना शुरू किया और हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना शुरू किए जो पूरी वर्ल्ड में किसी ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम यूज़ किया जाएगा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. In science, the first way in which living things are divided under the classification system is to place them into one of the five kingdoms. Science में living things को classification system में ऐड करने का ये तरीका है कि उनको 5 kingdom में से किसी एक kingdom में place किया जाए. अब हम उन 5 kingdoms को स्टडी करेंगे. सबसे पहले प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट में हमारे पास आता है अमीबा. सेकंड प्रोकैरियोट्स जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया और सम टाइप्स ऑफ एल्गी और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. थर्ड इज फंजाई जिसमें मशरूम, मोल्ड्स और यीस्ट आती है. फोर्थ इज प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स. इसमें तमाम जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो इस किंगडम में आते हैं. लास्ट इज एनिमल्स, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स. इसमें हमारे पास जितने भी एनिमल्स आते हैं चाहे वो लार्ज हैं, स्मॉल हैं, मल्टी सेलुलर हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल मौजूद हैं, वो तमाम ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आते हैं. ईच ऑफ द 5 किंगडम्स इज सब डिवाइडेड. अब ये जो पांचों 5 किंगडम्स हैं ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड हैं. Now we will study animals, vertebrates and invertebrates. What is the difference between vertebrates and invertebrates? अब हम ये देखेंगे कि vertebrates और invertebrates में क्या difference है. Animals can be classified according to whether they have a backbone, vertebrates, or do not have a backbone, invertebrates. Animals को classify किया गया है उनके backbone के मुताबिक. जिन animals के अंदर backbone मौजूद होती है उनको हम vertebrates कहते हैं और जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. एनिमल क्लासिफाई किए गए हैं इन वर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में. वर्टिब्रेट्स में हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी बैकबोन है जैसे कि मैमल, बर्ड, फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल. और इनवर्टिब्रेट में वो वाले एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं है जैसे कि इंसेक्ट्स और वॉर्म्स. Next topic is vertebrates. Vertebrates are classified into 5 groups or classes: mammals, reptiles, fish, birds and amphibians. Do you remember learning about these? Vertebrates को classify किया गया है 5 groups या classes में जो कि mammals, reptiles, fish, birds और amphibians हैं. आपने पहले भी इनके बारे में स्टडी किया होगा. आज हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आपको 5 ग्रुप्स दिए हुए हैं वर्टिब्रेट्स के और फिर आगे से उनके नेम्स है जैसे कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल. और दूसरी साइड पे आपको पहले उसकी एग्जांपल दी गई है, फिर ये बताया गया है कि वो कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड और फिर बताया गया है कि वो किस चीज़ से कवर्ड है. तो सबसे पहले फिश की एग्जांपल है ट्रॉन, टोना और शार्क. और वो कोल्ड ब्लडेड है और उसके जो कवर है उस पर स्केल्स मौजूद हैं. फिर है एम्फीबियन. एम्फीबियन की एग्जांपल्स हैं फ्रॉग, न्यूट और स्लैमेंडर. एम्फीबियन भी कोल्ड ब्लडेड हैं और इनकी स्किन भी मॉइस्ट, स्लिपरी और स्किन होती है. रेप्टाइल की एग्जांपल्स हैं स्नेक, क्रोकोडाइल और टर्टल. ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं और इनकी स्किन के ऊपर इनकी स्किन ड्राई स्किन होती है और स्केल से कवर्ड होती है. बर्ड्स की एग्जांपल हैं पिजन, हैन, स्पैरो, आउल और सीगल. ये वार्म ब्लडेड है और इसकी स्किन के ऊपर फेदर्स मौजूद हैं. मैमल की एग्जांपल्स हैं
डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ और लायन। ये भी वार्म ब्लडेड है और उसकी स्किन पे हेयर्स मौजूद हैं। अब हमें यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स के हैबिटेट के बारे में बताया है। ब्रीथ थ्रू यानी कि ये कहाँ से सांस लेते हैं इस बारे में बताया, और रिप्रोड्यूस बाय कि ये किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं ये बताया। सबसे पहले फिश। फिश की हैबिटेट है लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर, कि ये वाटर में रहती है। और ये ब्रीथ थ्रू कैसे करती है? गिल्स से। गिल्स से अपने रेस्पिरेशन को प्रोसेस करती है। लेइंग एग्स इन वाटर, ये वाटर में एग्स लेकर के रिप्रोड्यूस करती है। एम्फीबियन। एम्फीबियन का हैबिटेट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये लैंड और वाटर दोनों पे रह सकती है। ये ब्रीथ थ्रू करती है स्किन और लंग से, और ये रिप्रोडक्शन करती है बाय लेइंग एग्स इन वाटर। रेप्टाइल के हैबिटेट है सम लिव इन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड, ये कुछ वाटर पे रहते हैं और कुछ लैंड में। ये अपनी रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के ज़रिए और रिप्रोडक्शन करते हैं एग्स को लैंड के ऊपर ले करके। बर्ड्स के हैबिटेट हैं मोस्ट लिव ऑन लैंड, कि ज़्यादातर लैंड पे रहते हैं और ये अपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं लंग से, और ये रिप्रोडक्शन करते हैं बाय लेइंग हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड। ये लैंड के ऊपर हार्ड जो शेल्स एग होते हैं, जिनके शेल बहुत हार्ड होते हैं, उन एग्स को ले करके। उसके बाद है मैमल्स। मैमल्स की हैबिटेट है मोस्ट लिव ऑन लैंड, कि ये ज़्यादातर लैंड के ऊपर रहते हैं और ये अपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस लंग्स के ज़रिए करते हैं और रिप्रोडक्शन में बाय गिविंग बर्थ टू लाइव बेबीज़, कि ये लाइव बेबीज़ को बर्थ देके अपने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। Okay students, now we will meet in next lecture. Till then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.